बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ECO 401 का लेक्चर नंबर हम 21 लेते हैं और इसको देखते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मैं फ़ाइनल टर्म में जो 20 नंबर लेक्चर था वो इंक्लूड नहीं था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। 21 से मैं आगे जा रहा हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? इसको मैं शॉर्ट टर्म PD यूज़ करूँगा। PD happens when the producer charges different prices for the same product to different customers। यानी कि एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कास्ट है डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, उसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या PD। अब PD कैन बी 3 टाइप्स। कौन कौन सी? फर्स्ट डिग्री PD, सेकंड डिग्री PD एंड थर्ड डिग्री PD। फर्स्ट डिग्री PD वो वाली होती है जिसमें आप बारगेनिंग करके एक ही चीज़ को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्राइस पे अपने यानी कि हिसाब से लेते हैं। एवरी वन चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे। एवरी वन चार्ज व्हाट ही कैन पे। जैसे कि आप मोटरसाइकिल ख़रीदने जाते हैं तो वो बंदा देखता है कि हाँ ये कितना चार्ज कर सकता है, पूछता है। उसके अलावा अगर सेकंड हैंड बाई करना चाहते हैं आप, या कार ख़रीदने जा रहे हैं, जो भी है सेकंड हैंड लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बारगेनिंग होती है। नहीं नहीं मैंने तो इतना देना है, इसके अलावा मैं नहीं दे सकता। तो वो अपनी जो है ना उसको बारगेनिंग करके किसी एक पॉइंट पे जो है ना इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि दोनों की जो है ना प्राइस माइंड मैच कर जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है, तो वो बेच देता है। तो ये वो है कि एवरी वन चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि डिफरेंट प्राइसेस चार्जेस टू डिफरेंट कस्टमर्स हु परचेज डिफरेंट क्वांटिटीज़। यानी कि अगर आप ये 1 दर्जन लेते हो केले तो मैं आपको 10 रुपये के लगा दूंगा। लेट्स सपोज, आजकल का ज़माना तो नहीं है 10 रुपये में दर्जन वाला। लेट्स सपोज के 1 दर्जन केले के लिए मैं आपको 10 रुपये लगा दूंगा, और अगर आप मुझसे 2 दर्जन लेते हो तो मैं 15 रुपये लगा दूंगा। यानी कि अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करते हो तो मैं आपको ये 5 रुपये कम जो है उसमें दे दूंगा, 15 रुपये में आपको मैं 2 दर्जन दे दूंगा। या आप सेकंड थिंग इसके अंदर ये देखें, जो इसमें एग्जांपल दी गई है कि एयरलाइंस जो हैं वो एन वक्त पे जो है ना VIP सीट्स उन्होंने अपने पास रखी होती हैं। आप जो है ना वो इसलिए रखी होती हैं, आपने अर्जेंट जाना हो लाहौर टू कराची, आपने अर्जेंट जाना है, तो अर्जेंट जाने के लिए आप बुक करते हो कि मुझे आज की ही और अभी की जो है ना वो फ़्लाइट बुक कर दें, तो वो आपको ज़्यादा चार्ज करेगा। वो आपको ज़्यादा क्यों चार्ज करेगा? क्योंकि आप अर्जेंट जा रहे हो। तो ये जो अर्जेंसी है इसकी वजह से ज़्यादा चार्जेस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि कस्टमर जो है जो बेचने वाला है वो देखता है कि बंदा जो है ना वो कैसा है, बंदे को मैं कैसे चार्ज करूं। यानी कि अगर कोई वेल सूटेड बूटेड बंदा जाएगा तो उसको लेट्स सपोज वो कह देगा कि बनानाज आपको 20 रुपये पर जो है आपको डज़न मिलेंगे। लेकिन अगर कोई गरीब सा बंदा जाएगा, कोई साइकिल पे चला जाएगा, तो उसको शायद देख के वो कहे ओहो ये तो नहीं दे सकता, 20 रुपये आगे चला जाएगा, इसको मैं 10 रुपये ही बताता हूँ, तो उसको वो 10 रुपये बताएगा। यानी कि बंदे को देख के उसके हिसाब से उसको प्राइस चार्ज करना। ऐसे ही आप देख लें KFC जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है रन कर रही है। KFC जो है वो पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं और बाहर जो प्राइसेस हैं, आप USA की प्राइसेस आप देख लें तो आपके जो हैं बस हवास बाख्ता हो जाएं वैसे ही प्राइसेस को आप नोट करके। तो वहाँ पे जो KFC है वो जो नॉर्मल जिंगर बर्गर है लेट्स सपोज वो चार्ज करती होगी $5-6, $7, $10, लेकिन पाकिस्तान में वो जो है आपको 350-450 इसके राउंड अबाउट मिल जाता है। अगर आप $10 को आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये ऑलमोस्ट 1600 रुपीज़ बनते हैं। यानी कि KFC ने बंदों के हिसाब से उस जगह के हिसाब से चार्ज किया हुआ है। तो ये भी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? PD कैन अलाउ फिल्म्स मेकिंग लॉसेस टू मेक प्रॉफिट। यानी कि PD जो है ना वो दोनों लॉसेस की तरफ भी और प्रॉफिट की तरफ भी जा सकती है। फिल्म्स टू इंक्रीज देयर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इफ़ मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अलाउ गुड्स टू बी प्रोड्यूस दैट वुड अदरवाइज नॉट बी प्रोड्यूस। ठीक हो गया। प्री रेकोजिट क्या होते हैं कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के?
दैट मार्केट शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि मार्केट जो है ना वो मोनोपोली के अंदर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कोई। इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द डिफरेंट कस्टमर टू आर्बिट्रेरी द प्राइस डिफरेंसेस इन द मार्केट, यानी कि वहाँ पे उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ PIA का जहाज़ ही जाना चाहिए। लाहौर से कराची उस टाइम सिर्फ PIA का अगर जहाज़ जा रहा हुआ तो ही वो डिफरेंट चार्ज कर सकेगा। अगर वहाँ पे कोई और एयर ब्लू लाइंस या फिर कोई और यानी कि हुई अवेलेबल, कतर एयरवेज़ हुई, तो वो उनके पास चला जाएगा, उनसे पूछ लेगा, तो उसको ज़्यादा जो है ना, तो इस तरह वो जाना जो है ना, ये फिर उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो ना हुआ, ये तो लॉस हुआ ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट कस्टमर शुड बी डिफरेंट, इलास्टिसिटी हर बंदे के लिहाज से डिफरेंट होगी, ये सोच लेना चाहिए पहले ही, प्री रेक्विजिट है। बेनिफिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही है कि ये बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा थर्ड टाइप का था, मार्केट स्ट्रक्चर। इसके अंदर फर्म्स जो हैं, मैंने आपको बताया था, वो ज़्यादा होती हैं, मोनोपोली नहीं होती इसके अंदर, फर्म्स ज़्यादा होती हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा सा कम होती हैं। इसके अंदर कोई बैरियर नहीं होता, एब्सेंस ऑफ एंट्री बैरियर इन द, कोई भी फर्म आ सकती है, जा सकती है। फर्म्स आर प्राइस टेकर बट नॉट इन द एक्सट्रीम सेंस, फर्म्स जो हैं वो प्राइस टेकर होती हैं लेकिन एक्सट्रीम सेंस के अंदर नहीं होती, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। प्रोडक्ट आर डिफ्रेंशिएटेड एंड इन दिस रिस्पेक्ट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन से ये अलग होती हैं। Thus, the characteristics of monopolistic competition market are almost the same as the perfect competition with the exception of heterogeneous product। उसमें heterogeneous होते हैं और इसमें जो है वो differentiated होते हैं या monopolistic होते हैं। And that monopolistic involves a great deal to the non-price competition based on the product differentiation. A firm making profit in the short run will break even in the long run because demand will decrease and average total cost will increase, ठीक है। तो ये जो परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें शॉर्ट रन के अंदर तो वो जो हैं प्रॉफिट जो हैं वो एक्स्ट्रा लेते हैं, प्रॉफिट होता है उन्हें ज़्यादा, लेकिन जब वो लॉन्ग रन की तरफ जाते हैं तो एवरेज जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन शॉर्ट रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आर पॉसिबल, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल होता है, लॉन्ग रन में ओनली प्रॉफिट कैन बी अर्नड, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर था कि लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता था, इसमें भी लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो शॉर्ट रन में मिलता है। Equilibrium obtained where AR curves become tangent to the AC curve. The public interest depends upon the position of AC at the point of tendency. If the AR curve is steep, then the point of tendency will produce an output that will be well to the left of the right of the point where P is equal to MC or P is equal to AC minimum. Since producers are differentiated, product are differentiated, there is room to rational for advertising and product promotion। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के में फिर हाजिर होऊंगा, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।